इस वीडियो में मैं स्पाइक्स फैमिली का सीज़न नंबर 2 का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 और 2 जो है वो मैंने इसी चैनल में अपलोड करके रखा हुआ है, तुम अगर चाहो तो देख सकते हो। अब एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हमें यूडी जो कि यॉर का भाई है वो दिखाई देता है एंड ये बंदा एक मिशन कर रहा है जिसमें कि वो लोगों की आवाज़ें सुन रहा है। अब ये लोग कौन है? ये एक्चुअली में स्पाइस हैं जो कि उनके ओशनिया या फिर ईस्ट कंट्री के लिए थ्रेड हैं। ठीक है, सो इसके कारण यूडी या फिर मैं बोलूँ सीक्रेट पुलिस एक साथ मिलके इन स्पाइस का ठिकाना जो है वो खोज रही है और वो लोग ये देख रहे हैं कि ये लोग स्पाइस जो है वो क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और यूरी जो है वो वेट कर रहा है कि कब सारे के सारे स्पाइस आएंगे ताकि वो लोग अटैक कर सके एंड वो अटैक कर भी देते हैं। अटैक करने के बाद वो सारे स्पाइस को पकड़ लेते हैं एंड हमें दिखाई देता है कि यूरी कितना ज़्यादा अच्छा है उसकी जॉब में। अब जो बॉस है, बॉस बोल सकते हो उसे तुम्हें, स्पाई स्पाई क्या बोल रहा हूँ मैं, सीक्रेट पुलिस का जो बॉस है वो बोलता है कि यूरी को कि गुड जॉब, अब ये एक नेक्स्ट मिशन तुम्हारे हाथ में है, मैं ये नेक्स्ट मिशन तुम्हें दे रहा हूँ। सो इस नेक्स्ट मिशन में यूडी को करना है एक बंदे को कैप्चर। ऑफ कोर्स सीक्रेट पुलिस से लोगों को कैप्चर करती है जो भी स्पाइस होते हैं। ठीक है, सो इस बंदे में ऐसा क्या स्पेशल है? वेल बेसिकली ये बंदा जो है वो न्यूज़पेपर्स लिख रहा है ओशनिया ओस्टेनिया ओस्टेनिया बोलते हैं, सॉरी, ओस्टेनिया उनकी कंट्री के खिलाफ, उनके कंट्री के खिलाफ वो न्यूज़पेपर लिख रहा है एंड उन न्यूज़पेपर्स में वो ओस्टेनिया के बुरे बुरे हालातों को दिखा रहा है जो कि ऑफ कोर्स फॉल्स है। और इन न्यूज़पेपर्स को वो बंदा वेस्ट में स्मगल करके भेज रहा है। अब हमें पता चलता है कि जो ये बंदा है जो कि न्यूज़पेपर्स लिख रहा है, इसकी आइडेंटिटी सीक्रेट पुलिस को पता चल गई है और इस बंदे का नाम फ्रैंकलिन है। अब इन लोगों ने इस बंदे का तो नाम पता कर लिया है और इसके घर में सीक्रेट माइक्रोफोन्स भी लगा दिए हैं ताकि यूरी जो है या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो उनकी बातों को सुन सके, उसकी फैमिली की बातें और उसकी इंटरनल बातों को सुन सके। बट वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उन्हें वो स्मगलर खोजना है और उन्हें ये भी जानना है कि फ्रैंकलिन जो है वो कैसे स्मगल कर रहा है इन न्यूज़पेपर्स को वेस्ट में। अब यूरी बोलता है कि मैं ये काम करूँगा, बट हमें पता चलता है कि यूरी बहुत थका हुआ है। ठीक है, सो अब क्या होता है कि यूरी उसकी जो बातें हैं वो फ्रैंकलिन की जो बातें हैं वो सुनता रहता है हेडफोन में वो सुनता रहता है एंड वो लिखता जाता है रिपोर्ट। ठीक है, वो टाइपराइटर में रिपोर्ट लिखता जाता है। ऐसा करते करते फ्रैंकलिन कहाँ गया, वो किससे बात कर रहा है, वो किस रेस्टोरेंट में गया है, वो क्या खाना खा रहा है, वो घर कब आया, किसके साथ उसने बातचीत की, भाई सब कुछ यूरी डॉक्यूमेंट कर रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि यूरी जो है वो थक चुका है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है एंड वो कुछ दिनों से सोया भी नहीं है। इसी कारण से यूरी जो है वो अपने सिस्टर का नाम ही लिख देता है, ऑलमोस्ट अपने सिस्टर का नाम लिख देता है। और इसके बाद उसका पुलिस ऑफिसर जो सीनियर है वो बोलता है कि ये क्या किया तुमने? फिर यूरी बोलता है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। और उसके बाद हमें दिखाई देता है कि फ्रैंकलिन और उसकी फैमिली जो है वो गरीब है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब। वो लोग रेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, बहुत महीनों से उनका रेंट डीले में है। और यूरी ये सब सुनने के बाद सोचता है कि मैं क्या करूं, अब क्या ही कर सकते हैं। वो उसे बुरा लगता है। ठीक है, अब वो पता कर लेते हैं कि यूरी जो है वो ये सब लिख रहा है, वो कैसे लिख रहा है, कहाँ की पिक्चर्स से, मतलब कौन सी जगह से वो पिक्चर्स उठा रहा है। ठीक है,
सो बेसिकली क्या होता है कि ये फ्रैंकलिन बंदा जो है वो बाहर जाता है घर के बाहर, एंड यूरी और उसका सीनियर भी एक साथ मिल के जाते हैं, फ्रैंकलिन को फॉलो करते रहते हैं। और फ्रैंकलिन मतलब वो बच्चों का एक पेंसिल होता है जो कि ये पेंसिल सॉरी बच्चों का एक गन होता है, टॉय गन होता है, वो डस्टबिन में फेंक देता है। एंड फ्रैंकलिन ने एक फॉल्स सीन बना लिया कि बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा गरीब है कि वो डस्टबिन में खाना खोज रहे हैं, बल्कि चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो जो बच्चे हैं वो बस उनका गन खोज रहे हैं डस्टबिन में। तो ऐसा कर करके फ्रैंकलिन जो है वो फेक न्यूज़ बना रहे हैं। अब यूरी ये देखता है, यूरी गुस्सा हो जाता है, यूरी उसके पास जाने की कोशिश करता है, बट उसका सीनियर उसे रोक देता है, बोलता है कि समय आएगा, समय आएगा। एंड देन यूरी सुनता है फ्रैंकलिन की बातें कि वो फ्रैंकलिन जो है वो घर में पहुंच जाता है तब, और यूरी सुनता है कि फ्रैंकलिन जो है वो कैसे अपनी कंट्री को एक अच्छा प्लेस बनाना चाहता है, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, समझे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ओस्टेनिया में जो कि गलत है, एंड क्योंकि वो एक रेगुलर सिटीज़न है तो उसे गलत चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, गवर्नमेंट उसको छुपाती रहती है, एंड इसलिए वो गलत चीज़ें खुद करवा लेता है, वो फेक न्यूज़ बना देता है ताकि गवर्नमेंट अवेयर हो जाए कि भाई तुम ये चीज़ें गलत कर रहे हो। सो यूरी जो है वो ये रिपोर्ट में लिखता है, वो इमोशनली लिख देता है, बट फिर वो काट देता है, एंड वो वापस अपने वो जो प्रोफेशनल जोन होता है ना उसमें चला जाता है। अब क्या होता है कि फ्रैंकलिन जो है वो घर से बाहर निकलता है, एंड यूरी उसे फॉलो करता है। फिर यूरी समझ जाता है कि फ्रैंकलिन जो है वो जहाँ पे काम करता है वो वहाँ से ही न्यूज़पेपर्स को स्मगल कर रहा है। अब क्या होता है कि फ्रैंकलिन जाता है, एंड यूरी उसे देख लेता है कि फ्रैंकलिन कैसे स्मगल कर रहा है न्यूज़पेपर्स को। और उसके बाद फ्रैंकलिन जो है वो आराम से घर में तो चला जाता है, बट यूरी और जो सीक्रेट पुलिस है वो फ्रैंकलिन के घर आ जाती है, बट फ्रैंकलिन को बुलाती नहीं है ज़ोर ज़ोर से कि फ्रैंकलिन हम तुम्हारे घर आए हैं। वो लोग बस फ्रैंकलिन को इशारा करते हैं, एंड फ्रैंकलिन जो है वो चुपचाप आ जाता है उनके पास। और यूरी एक्चुअली में बोलता है कि हम तुम्हारे फादर को इतना भी ज़्यादा शौक नहीं देना चाहते हैं, बट हमें उन्हें बताना ही पड़ेगा। और फिर यूरी बोलता है कि हम उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। सो तुम चिंता मत करो, बट तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रैंकलिन बोलता है कि हाँ ठीक है। तो मतलब यूरी जो है वो उसे फैमिली के लिए बुरा लगता है कि फ्रैंकलिन लाइक देश के लिए करना चाहते हैं अच्छी चीज़ें, बट वो अच्छे से नहीं कर रहे, फिर भी वो करना चाहते हैं। और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर है, सो यूरी उनको भी सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है। सो ऐसा करके ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में जो है यूरी जो है उसका मन अच्छा नहीं था, बिकॉज ये फ्रैंकलिन वैंकलिन चीज़ों के कारण, और उसे रेस्ट भी नहीं मिला, वो टायर्ड होकर रखा हुआ है। सो इसीलिए फ्रैंकलिन जो है वो लॉयड के घर चला जाता है यॉर्क को देखने। अब वो यॉर्क को देखता है, एंड उसके बाद यॉर्क जो है वो उसका हेड पेट करती है, लाइक जैसे तुम पेट्स को पेटिंग करते हो ना हेड, तो यॉर्क भी ऐसे ही करती है। यूरी भाई बहुत खुश हो जाता है, तो तुम्हें तो पता ही है वो कितना सीस लवर है। और उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एंडिंग होता है इस एपिसोड का। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है, हमें बॉन्डमैन की स्टोरी दिखाती है, जो कि स्पाई वॉर्स ये शो जो है, अगर तुम्हें पता नहीं है, ये आनिया टीवी में देखती रहती है स्पाई वॉर्स, वो स्पाइस की तरह एक्टिंग करती है, तो वैसा टाइप का वो शो देखती है। सो स्पाई वॉर्स में क्या होता है, बॉन्डमैन जो मेन कैरेक्टर है उसकी हमें कहानी, उसके एक एपिसोड दिखाया जाता है जिसमें कि बॉन्डमैन जो है वो एक लड़की को बचाता है, ठीक है। वो एक लड़की को बचाता है, एंड वो लड़की उसके प्यार में पागल हो जाती है। फिर बॉन्डमैन दूसरी लड़की को बचाता है, हाँ, फिर बॉन्डमैन तीसरी लड़की को बचाता है, एंड ये दूसरे और तीसरा लड़की दोनों ही बॉन्डमैन के प्यार में पागल हो जाती हैं।
और ऐसा कर करके बॉन्डमैन हर एक जगह से अलग अलग लड़कियों को बचाता रहता है और बॉन्डमैन का हरेम क्रिएट हो जाता है। सो ये हरेम क्रिएट होने के बाद बॉन्डमैन तो भाई खुश, बट ये लड़कियाँ खुश नहीं है। ये लड़कियाँ पूछती कि भाई बॉन्डमैन, तुम किस लड़की को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, कौन सी लड़की है जो तुम चाहते हो। अब बॉन्डमैन जो है बोलता है मैं इस दुनिया की सारी लड़कियों को पसंद करता हूँ और उन्हें प्यार देना चाहता हूँ। सो ये सारी लड़कियाँ भाई कूटती है बॉन्डमैन को, मतलब अलग ही लेवल का। और कोई कोई से चाकू मार देता है, कोई थप्पड़ मार देता है और कोई गोली मार देता है भाई साहब। एंड इसके बाद बॉन्डमैन जो है वो बोलता है कि नेक्स्ट, इस एपिसोड के लिए धन्यवाद देखने के लिए, नेक्स्ट स्पाई वॉर्स के एपिसोड में आपको फिर मिलूँगा, ऐसा करके कुछ बोलता है। एंड वो जो शो है वो एंड हो जाता है और आनिया फिर हमें दिखाई देती है कि आनिया जो है वो बोलती है कि ओ माय गॉड, मैंने क्या क्या चीज़ें देख ली, आई एम एन एडल्ट नाउ। फिर लॉर्ड बोलता है कि ये क्या देख लिया मैंने, ये बंदा तो बिल्कुल भी स्पाई होने के लायक नहीं है। तो इसके बाद ये सेकंड हाफ भी ख़त्म हो जाता है। ऑफकोर्स सेकंड हाफ इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट बॉन्डमैन की जो वो जर्नी थी ना, वो एनिमे में दिखाई गई है कि कैसे वो एक एक लड़की को पटा रहा है, ठीक है, कैसे वो अपना हारेम बना रहा है। तो उसमें ये जो सेकंड हाफ है वो चला जाता है। अब इसका थर्ड हाफ जो है वो एंडिंग सॉन्ग के बाद होता है। जो एंडिंग सॉन्ग्स होते हैं हर एक एनिमे में, हर एक एनिमे के एपिसोड में, उसके बाद एक्स्ट्रा 1, 2 और 3 है। सो आई गेस ये एपिसोड 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो एक्स्ट्रा 1, 2 और 3 इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। सो एक्स्ट्रा 1 में क्या होता है, आनिया जो है उसको एक टॉय राइड करना है, एक अम्यूजिंग पार्क डिपार्टमेंट स्टोर में। और वो डिपार्टमेंट स्टोर का जो रूफ टॉप है उसमें ये अम्यूज़मेंट पार्क है। और आनिया जो है वो राइड करना चाहती है उस पार्क के किसी एक टॉय के ऊपर, ठीक है। सो ये कुछ टॉयज़ होते हैं जापान में, अगर तुमने देखा नहीं होगा, वो टॉयज़ लाइक शिनचैन में देखा होगा तुमने कि एक टॉय में कॉइन डालो तो उस टॉय में बच्चे जो है वो राइड कर सकते हैं। ये लाइक यहाँ पे इंडिया में जो कार्स होते हैं ना, वायर से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे बम्बिंग कार्स ने कि क्या बोलते थे मैं भूल गया, बट वैसा ही टाइप का ये है। पर इसमें बम्बिंग नहीं चलती, यहाँ पे बस बच्चे राइड करते हैं। सो आनिया भी राइड करना चाहती है ये, बट लॉयड जो है वो बोलता है कि यार क्या, मतलब वो सोचते हैं, वो मुँह से नहीं बोलते कि क्या इन बच्चों को मैं समझ नहीं पाता हूँ, ये लोग एक चीज़ जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ भी नहीं होती उस चीज़ में क्यों राइड करना चाहते हैं, ये इलॉजिकल है। अब आनिया जो है वो स्टबर्न है, वो इसमें राइड करना ही चाहती है। एंड लॉर्ड फिर बोलता है ठीक है राइड कर लो, बिकॉज योर बोलते हैं कि लॉर्ड सान प्लीज़ आनिया को राइड करने दो, तो लॉर्ड भी बोलता है हाँ ठीक है मैं राइड करने दे देता हूँ। अब लॉयड का तो ऑलरेडी दिमाग ख़राब है कि भाई आनिया को ये क्या दे दिया मैंने, ये इलॉजिकल चीज़ वो क्यों कर रही है। एंड इसके बाद आनिया बस ऐसे करके वो जो राइडिंग टॉय है वो ऐसे जाता है, फिर ऐसे करके आता है, बस सिंपल ऐसा। एंड आनिया फिर बोलते हैं कि मुझे फिर से राइड करने है, एंड लॉयड भी लाइक आर यू सीरियस। सो इसमें एक्स्ट्रा 1 ख़त्म हो जाता है। एंड एक्स्ट्रा 2 में जो है उसमें आनिया जो है वो टीवी में एक ओशन को देखती है, एक बीच को देखती है, एंड इससे आनिया को बीच में जाने का मन कर देता है। फिर लॉयड बोलते हैं कि हम लोग अभी बीच में नहीं जा सकते, बट मैं तुम्हें पूल में ज़रूर लेकर जाऊंगा। अब लॉयड जो है वो आनिया और योर को पूल में लेके जाता है। आनिया बहुत खुश होती है, बट फिर उसने उसने जो बच्चे हैं उनका दिमाग पढ़ लेती है आनिया, और जो लोग हैं उनका दिमाग पढ़ती है, और वो लोग मन ही मन बोलते हैं कि यार मैंने सूसू कर दिया, कोई जान ना ले। तुम्हें तो पता ही है पूल्स में बहुत होता रहता है ये काम।
तो आन्या ये मन ही मन लोगों में से पढ़ती है, लोगों से सुनती है। सो फिर आन्या ट्रॉमेटाइज हो जाती है और उसके बाद आन्या जो है वो बोलती है कि मैं कभी भी पूल में वापस नहीं जाऊंगी। और उसके बाद वो घर में एक जगह में कॉर्नर में दुखी होके बैठी रहती है। एंड लॉर्ड बोलता है, एक सेकेंड, इसे तो जाना था ना, ये तो इतनी खुश थी पूल में, अभी अचानक से क्या हो गया। हाँ, तो ये लॉर्ड मन में बोलता है, ये मुंह से नहीं बोलता, ठीक है। सो इसके बाद एक्स्ट्रा 2 ख़त्म हो गया, अब एक्स्ट्रा 3 फिर चालू होते हैं, जहाँ पे दामियन जो है मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि दामियन जो है वो लेट सो रहा है बिकॉज उसको एक स्टेला चाहिए, स्टेलास उससे जल्दी से जल्दी चाहिए, इसलिए वो एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए वो लेट से पढ़ रहा है और लेट से सो रहा है। बट अब क्या होता है एक्स्ट्रा 3 में कि दामियन जो है वो सुबह जल्दी उठ जाता है ताकि वो पढ़ाई को रिव्यू कर सके। वो उसके दोस्तों से भी ज़्यादा जल्दी उठ जाता है और वो जो उसके 2 दोस्त हैं ना, वो शॉक हो जाते हैं कि भाई दामियन हमसे जल्दी उठ गया, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ का पोलर ऑपोजिट ही होता है। आनिया जो है वो एक्चुअली में सोई हुई है उसी सेम टाइम और अलार्म क्लॉक जो है वो बजे जा रहा है। लॉर्ड भी उसे उठा है, आनिया उठो 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 आनिया उठो। बट आनिया जो है बोला, मैं और तो सुना चाहती हूँ, हाँ। सो ये सब बोलने के बाद लॉर्ड बोलता है कि अगर तुम जल्दी नहीं उठोगी तो तुम्हें वो टॉर्टरस बैज जो है वो लोग दे देंगे। टॉर्टरस बैज अगर तुम भूल गए हो तो वो एक लाइक पनिशमेंट का बैज है। अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें टॉर्टरस बैज मिल जाता है। टॉर्टरस बैज ही था ना, टॉर्टरस बैज ऐसा कुछ नाम था। सो उसमें अगर तुम्हें 8 बैजेस मिल जाते हैं ऐसे तो तुम स्कूल से एक्सपेल हो जाओगे। सो लॉर्ड ऐसे बोलता है कि भाई टॉर्टरस बैज तुम्हें मिल जाएंगे, आनिया उठो। बट फिर हमें पता चलता है कि आनिया लेट हो गई स्कूल बस के लिए। एंड इसमें ये जो पूरा एपिसोड नंबर 3 है वो ख़त्म होता है। भाई बहुत बड़ा एपिसोड है, इवन इफ जो ड्यूरेशन है वो 24 मिनट्स का ही है, बट फिर भी इसके जो कंटेंट है वो पार्ट बाय पार्ट दिया गया है, तो इसको एज अ समरी एक्सप्लेन करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो हाँ, मैंने ये पूरी स्क्रिप्ट लिख के रखी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 लाने वाला हूँ जिसमें मैं एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करूँगा। एपिसोड नंबर 4 इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं सोच रहा था एपिसोड नंबर 5 भी साथ ही साथ एक्सप्लेन कर लूँ, बट मैंने एपिसोड नंबर 5 अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, एपिसोड नंबर 5 जो है वो अगर बड़ी निकली तो एपिसोड नंबर 4 मुझे सिंगल तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो तुम्हें कल पता चल ही जाएगा, बिकॉज मैं कल फिर एक और नया पार्ट रिलीज़ कर ही दूँगा, अपलोड कर ही दूँगा। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।